जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती और 25-26 के लिए जीके के टॉप 35 प्रश्न, जिसका हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपने इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। तो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी जो कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जी ने। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। साथियों, अगला प्रश्न है, टमाटर के लाल रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो टमाटर के लाल रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन। तो टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपीन तत्व जिम्मेदार होता है। साथियों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि आपका 12 जनवरी को मनाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि आपका 8 मार्च को मनाते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डिगामा को। तो भारत की खोज का श्रेय वास्को डिगामा जी को दिया जाता है, क्योंकि 1498 में भारत आए थे। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो कि आपकी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन किन दो शहरों के बीच चली थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन किन दो शहरों के बीच चली थी? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और ठाणे के बीच। तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो कि मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। साथियों, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा अंडे देने वाला पक्षी है। साथियों, अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। साथियों, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्मदर्शी का। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलिस मच्छर किस रोग का कारण है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर किस रोग का कारण है? साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया का। तो मादा एनाफिलिस मच्छर जो कि आपके मलेरिया रोग का कारण है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। तो संविधान दिवस जो कि आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल। कमल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। साथियों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। साथियों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 206। तो वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। साथियों अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। साथियों अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरा। हीरा जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बरगद। बरगद जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। साथियों अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम किसने लिखा था? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है गोवा। साथियों अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22। तो भारतीय संविधान जो कि 22 भागों में विभाजित है। साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। साथियों अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। तो लोकसभा का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। साथियों अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। साथियों हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या राज्य चिन्ह किससे लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो कि आपका अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो दोस्तों यही थे हमारे आज की वीडियो के टॉप 35 प्रश्न। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।